Hello everyone, welcome to a new blog discussion. So आज की जो ब्लॉग है उसको डिस्कस करने से पहले ना मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये एक स्टोरी एक पर्सन का है। उसका मैं एक फ़ोटो शेयर करना भी चाहता हूँ साइड बाय साइड। अब ये फ़ोटो को देखो। ये है ये जो नाम है इस पर्सन का जो लेफ्ट साइड में आपको देख रहा है, ये एक कैरेक्टर है जो कोबरा का एक सीरीज आता है। कोबरा का एक की सीरीज का ये एक कैरेक्टर है। लेफ्ट साइड में इसका नाम है एल और वो हॉक में कन्वर्ट हुआ। मतलब आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि एकदम डिसेंट सा बंदा जो बहुत सारे टर्चर सह रहा होगा। कोई भी बुली हो रहा होगा, मतलब कोई भी उसको फोड़ के चले जाते थे, बट उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया हॉक पे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे दंगल में भी देख लो। कोई भी मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक जो भी चेंज होता है कि पर्सन का पर्सनालिटी जो चेंज होता है ना, उसका जो रोड होता है वो फिटनेस ही उसका एक रोड है। मतलब वो फिटनेस को परस्यू करके वो चेंज करता है खुद का। इससे क्या होता है, ये तो एक अगर हम लोग जाएंगे इसके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक में इस पर्सन का, तो थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। बट फिटनेस में वो फिटनेस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एवरी पर्सन जो कि फिटनेस करते हैं, बस उसका बॉडी चेंज नहीं होता, उसको मेंटली, फिजिकली एंड सोशली डिफरेंट, मतलब तीनों वे से उसको उन लोगों का बेनिफिट होता है। आजकल लोगों को सिर्फ फिटनेस अगर हम लोग बोलते हैं ना, उनको सिर्फ समझ में आता है कि फिटनेस एक क्या कहते हैं, एक क्रैश कोर्स है, जैसे कि सिर्फ वेट रिड्यूस करना है और वेट वेट गेन करना है। ओके, जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट होते हैं उनको लगता है कि बस मैं कुछ ऐसा एक्सरसाइज कर लूँ, ऐसा कुछ डाइट कर लूँ कि मैं फैट रिड्यूस कर लूँगा, और बस उतना ही उनको समझ में आता है। किसी भी, अब रिसेंटली हम लोग कुछ लोगों के साथ मीट किए, मोस्टली हम लोग कुछ इन्वेस्टर के साथ भी हम लोग मीट करते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि हम हम इस तरह से जो भी हमारे सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट है हम लोग बताते हैं, तो उनको लगता है कि ये फिटनेस जो है, उनको लगता है कि सिर्फ फैट लॉस तो कर रहे हैं, बाकी लोग तो सेम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिटनेस ना एक ए से जेड तक एक जर्नी है। मतलब 3 स्टेजेस है इस जर्नी में। फर्स्ट स्टेज होता है कि आप सिर्फ अनहेल्दी से हेल्दी स्टेज में आते हो। मतलब अगर आप ओबीस हो, आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस करके आइडल स्टेज, आपको आइडल वेट पे आते हो, या आप बहुत वीक हो एंड आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके आपके अपनी आइडल वेट पे आते हो। ये आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के या कोई गूगल क्लास कोर्स डाइट लेके भी आप कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। बट जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज जहाँ पे आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, जहाँ पे आपका मस्कुलर एंड्योरेंस ये बढ़ाना है, जो फिटनेस लेवल बढ़ाना है, यहाँ पे आता है आपका रियल रिसर्च, रियल एक टीचर, एक कोच का रिक्वायरमेंट होता है। एंड वो अच्छे कोच का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आप जब हेल्दी से फिट की जर्नी कर रहे हो ना, एक रियल एक बड़े जायंट का फेस करने जा रहे हो, एक डेथ ट्रैप का फेस करने जा रहे हो, जो जिसका नाम है प्लेट्यू। प्लेट्यू एक ऐसा स्टेज होता है कि कुछ भी आप कर लो, कुछ भी जो एक्सरसाइजेस आप किए होंगे वो फैट लॉस करने के दौरान, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। वो एक्सरसाइज, वो डाइट, वो कुछ नहीं काम करेगा। जो काम करेगा, आपको न्यू चीज़ें करना चाहिए। कैसे आपको न्यू ट्रेनिंग करना है, आपकी फिटनेस लेवल को कैसे मेज़र करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली आपको इनपुट देना ज़रूरी है। एंड थर्ड स्टेज तो वो प्रो लेवल का है। तो मैं ये बताने का ये मेरा गोल है, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलना ये चाहता हूँ कि फिटनेस सिर्फ फैट लॉस नहीं होता है। इट्स लाइक ए जर्नी। जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होता है। आप अगर सिर्फ फैट लॉस को देखते हैं तो आप बस फैट लॉस में हो, बट फिट होने का जर्नी में नहीं हो। सिर्फ फिटनेस आपके फिजिकली आपको सुंदरता नहीं बढ़ाता है, आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना सब कुछ बढ़ाता है। ये एक 360 डिग्री डेवलपमेंट और बेनिफिट है। ये एक रिचुअल है जो आप एवरी डे करना चाहिए। एवरी डे जैसे आप खाना खाते हो, जैसे पानी पीते हो, बचने के लिए आपकी बॉडी आपकी
बहुत सारे आपको आउटपुट देता है। बट आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के, फिट रखने के लिए क्या कर रहे हो? अगर आपका एक ओबीस पर्सन है, उसका प्रोडक्टिविटी लेस होता है जो एक हेल्दी फिट एवरीडे जो एक्सरसाइज करता है उसके पर्सन के अकॉर्डिंग। एक रिसर्च अभी आया था, उसमें बोला गया है कि जो फिट पर्सन है, जो रेगुलरली कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स करते हैं, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाता है 3 आवर्स टू 3 साल। जो जो फिट है और एक्सरसाइज नहीं कर रहे। मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। अगर आप ओवरवेट भी हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है, जो हेल्दी भी है बट वो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करते हैं, जो फिटनेस को परस्यू रेगुलरली नहीं करते हैं। तो आज ये जो डिस्कशन और जो ये पॉइंट्स है, जो टॉपिक है कि एम्बर्स फिटनेस एज ए लाइफस्टाइल, इट्स नॉट ए क्रैश कोर्स। तो ये जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग और डेप्थ में जानेंगे। और हमारे साथ मैं चाहूँगा कि सब अपना अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे बिगनिंग में। ओके, खुद को इंट्रोड्यूस करना है एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर। तो फास्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि रोहित, अपने बारे में कुछ बोलो। एंड रोहित, एक मतलब मैं बोलने से अच्छा है कि आप अपने बारे में कुछ बोलो, फिर सब लोग को पता चले, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक डिस्कशन। हेलो एवरीवन, मैं कोच रोहित। मैं विस्टान के साथ लास्ट 2 इयर्स से काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस में हुआ है और मैं जो हमारा एशियन ट्रेडिशनल कल्चर है और जो एक्सरसाइजिंग कल्चर है उसमें एक्सपर्टाइज हूँ और उसको मैं आगे स्प्रेड करना चाहता हूँ। ओके, तो फिटनेस को लेके रोहित आपका क्या राय है? मतलब ऐसे नॉर्मली गाइस, मैं सबको बोलूँ कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन मत देना कि आई एम दिस एंड आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपर्टीज एंड मैंने ये किया है, ऐसा ना करके ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मेरा नाम ये है और फिटनेस को लेके मेरा नज़रिया कुछ इस तरह से। ओके, बस ये बोलना है, राइट? चलो। हाँ रोहित, आपको आपका क्या नज़रिया है फिटनेस को लेके? फिटनेस को लेकर मेरा पहले से ये नजरिया था कि ये एक दिनचर्या है। आप सुबह से उठकर अपने लाइफ को फेस करने के लिए कितने फिट हो, ना कि बस आप फिजिकली फिट हो बट अगर कुछ फिटफॉल्स आ रहे हैं आपके थ्रू आउट द डे, तो आप उसको कितने हेल्दी वे से टैकल कर रहे हो और जो बाहरी चीजों का आपके ऊपर जो असर हो रहा है वो कितना मतलब हेल्दी वे में आप उसको झेल पा रहे हो। इट्स लाइक नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल एंड इंटरनल पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे, लाइक इंटरनल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जैसे कि आपकी एक्सटर्नल हेल्थ है। तो इसको पहले से ही मैं एक दिनचर्या की तरह देखता था कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से आपका सोशल बिहेवियर है। ये सारे फैक्टर्स भी मैं फिटनेस के अंदर ही मानता हूँ, क्योंकि आप अगर फिट हो तभी मतलब हमारी कंट्री बेटर वे में प्रोग्रेस करेगी। इस तरीके से मेरा मानना है फिटनेस को लेकर। ओके, नेक्स्ट सुमित जी। Okay, so hi, my name is Somojit Das. I am a coach in Instant Fitness and last 1 year से मैं यहाँ पे काम करता हूँ and I did diploma in personal training and sports nutritionist in from K11 School of Fitness Sciences. तो मैं रोहित से काफी एग्री करता हूँ अबाउट फिटनेस। सो फिटनेस सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस टास्क स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप एक क्रिकेट प्लेयर को देखोगे, एक क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलने के लिए ही फिट होता है, फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। बट मुझे लगता है मतलब जब हम जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं, विच इज ए जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, उसका और एक भी नेम है एंड वो लाइफ को टैकल करने के लिए मतलब हम डे टू डे लाइफ में जो करते हैं, हमारे साथ जो मेंटल चैलेंजेस आते हैं, जो फिजिकल चैलेंजेस आते हैं, उसको हम कैसे स्मूथली डील कर पाए एंड उसके साथ हम हेल्दी भी रह पाए एंड कैसे हम ऐसे एक अच्छा लाइफ जी पाए एंड हमें लॉन्जिविटी भी मिले। तो इस सबको मिला के फिटनेस आता है एंड ये एक लाइफस्टाइल चॉइस। मुझे मतलब कंटिन्यू करना है क्या पूरा मतलब? नहीं नहीं, नहीं सुमित जी, अब सिमरन आप
अपने बारे में कुछ बताओ। ओके, थैंक यू रुदान सर। तो मैं सिमरन और मैं विदस्टैंड के साथ में 6 मंथ से हूँ और मतलब मैं स्पोर्ट पर्सन भी हूँ। माय स्पोर्ट इज बैडमिंटन। मतलब मैं पहले भी बहुत खेला करती थी, बट जब से मतलब फिटनेस रिगार्डिंग ज़्यादा पता चल गया, लाइक अभी मैंने रिसेंटली डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी किया, प्लस मतलब बाकी जो एंशिएंट फिटनेस रिगार्डिंग चीज़ें हैं, लाइक मलखांब हो गया, फिर जो सूर्य नमस्कार हो गया, इन सब के डिटेल मतलब अब मुझे जब पता चल गया, जब मैं प्रॉपर कर पा रही हूँ, तो मेरे स्पोर्ट में भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मतलब चेंजेस दिखाई दिए, इम्प्रूवमेंट ज़्यादातर बहुत अच्छे दिखाई दिए। तो रिसेंटली मेरे शेड्यूल में मतलब सर ने जैसे कहा कि रिचुअल के जैसा होता है, तो वो वैसे फिट हो गया है। और मतलब व्यायाम और जो ये फिटनेस है वो मतलब मैं अपनी पसंद से करती हूँ, वो सभी ने वैसे ही करना चाहिए। मतलब इट शुडंट बी लाइक मतलब कोई बोझ नहीं लगना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए एंड एंजॉय मतलब करना चाहिए। दैट इज ऑल। ओके गाइस, सबको ये मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आप सब लोग देखे होंगे, सब लोग अभी 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं। सिमरन भी कर रही है 75 हार्ड। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो चैलेंजेस है ये कितना बेनिफिट है, मतलब क्या इसको हम लोग जैसे हम लोग बात किए फिटनेस एक रिचुअल होना चाहिए, तो क्या ये मदद करता है ये चैलेंजेस सारे, इसका साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा अब सबका व्यू जानना चाहता हूँ इसके ऊपर। सर मुझे लगता है मतलब मैं रिसेंटली अभी कर रही हूँ डे मतलब 20 शुरू है अभी तो, बट पर्सनल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है कि एक भी डे बंक नहीं होता है। इवन इफ इट्स योगासन या कोई भी व्यायाम हो गया, बंक नहीं हो रहा अपने आप। मेरी बॉडी मतलब लाइक इट्स 5 AM मैं मतलब जैसे साइकोलॉजिकली या फिजिकली कहा कि अपने आप जाग आ जाती है कि मतलब उठ जाती हूँ मैं कि अब ये करना है। और अगर वो नहीं करती हूँ मैं, तो मतलब एक ऐसा ये हो जाता है कि मतलब मैंने नहीं किया। तो मतलब बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो रही है, तो मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट है चैलेंज की वजह से। और इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुई है, लाइक मैं अगर 10 बर्पीज कर पा रही हूँ, तो इवेंचुअली मैं अब देख रही हूँ कि मैं 15 कर पा रही हूँ, 20 मतलब एक्चुअली इम्प्रूवमेंट हो रही है इससे। ठीक है, सिमरन थोड़ा सा ये ब्रीफ दो, ये 75 हार्ड क्या होता है, जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं उनके लिए कि 75 हार्ड चैलेंज क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ दो। ओके, तो इसमें दो है मतलब एक इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं या एडवांस भी कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट में मतलब कि होता है 30 मिनट्स एक्सरसाइजिंग हो गया, 3 रूल्स बेसिकली होते हैं। तो मैं जो कर रही हूँ मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो 5 रूल्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपको मतलब जल्दी उठना है और डेली एक सेल्फी लेनी है, ताकि आफ्टर 75 डेज आप खुद में कुछ चेंजेस देख पाओ। सेकेंड है कि मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है। और थर्ड है कि मतलब 45 मिनट्स या 30 मिनट्स सुबह और शाम 2 टाइम्स वर्कआउट या व्यायाम या योगासन जो भी कर रहे हो वो होना चाहिए, इंडोर एंड आउटडोर। और फिर फोर्थ है कि रीडिंग, मतलब कोई भी आपकी जो नॉन फिक्शनल बुक हो वो आपको रीड करना है। तो उसमें से मतलब थोड़ा पैरा वगैरह रीड करके एक उसमें की लाइन आपको सभी को बतानी है। तो ऐसे इसकी रूल्स है, मतलब फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना है। ओके, सो रोहित आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन में? मैं एक्चुअली मैं जब देख रहा था आपसे ही मैंने पहले सुना था 75 हार्ड नाम का एक चैलेंज होता है ऐसे करके। तो जैसे कि अभी की लाइफस्टाइल हो रही है, मैं जिन्होंने ये चैलेंज इन्वेंट किया उनका वीडियोस मैंने देखा। तो जैसे रिसेंटली लाइफस्टाइल जैसे हो रही है, तो मुझे लगता है ये चैलेंज यूजफुल है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, मतलब मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि हर एक को मतलब सोशलाइज करना चाहिए इस चैलेंज को, बट आप कर सकते हो या फिर आप खुद के पास में रख सकते हो कि दिन में आपको 2 टाइम्स वर्कआउट करना है। सर्टनली कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि रेस्ट इज नेसेसरी या फिर 75 डेज आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे, मतलब एटलीस्ट भी रेस्ट लेते हैं ऐसे। बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि आप रेस्ट में भी थोड़े से मतलब टाइप्स कर सकते हो, या फिर रेस्ट में जैसे एक्टिव पैसिव रेस्ट आप वो यूज़ कर सकते हो। बट जैसे आयुर्वेद या फिर अगर मैं हमारे ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस की बात करूँ, तो
वहाँ पे मतलब नो रेस्ट डे जैसा रहता है। मतलब आप ठीक है इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी होते हैं वो आपको रिलैक्स कर देंगे, बट एक दिन भी ऐसे नहीं रख सकते आप। इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, मतलब एक्सरसाइज होता है। तो मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। आप अगर हेल्दी खा रहे हो, आप माइंडफुल के लिए नॉन फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो, वहाँ से एडवाइस ले रहे हो, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो 75 डेज के बाद भी, तो मुझे लगता है वो सही मायने में यूजफुल है। बट मैं ऐसे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं जब स्टडी कर रहा था बहुत सी चीज़ों का, तो एवरीडे मतलब हार्ड चैलेंज ही मुझे पसंद रहता है। क्योंकि देखिए पुराने समय से अगर हम सिविलाइजेशंस की बात करें तो यू हैव टू बी फिट। ओके, मतलब अगर आपको एग्रीकल्चरल करना है या फिर वॉर लड़ने हैं या फिर कुछ भी फेस करना है नेचर को भी, तो अगर आप फिट नहीं बैठ रहे हो उसमें, तो आप उसमें मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे मतलब ऐसे ही नहीं बस फिजिकली फिट, मतलब वो लोग बहुत स्मार्टली काम करते थे। जब मैं एग्रीकल्चर सीख रहा था तो मुझे पता चला कि लोग कितने स्मार्ट होते हैं और ये कितना स्मार्ट वर्क है। तो उस हिसाब से मतलब आपको यहाँ से भी फिट होना है और मतलब बॉडी से भी फिट होना है। तो एवरी डे आपको मतलब फंक्शनल रहना है, आपको बुक्स पढ़ने हैं, तो ये और अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना, तो ये मतलब एवरी डे ही होना चाहिए। तो आप हार्ड वे में रह सकते हो, उस हिसाब से मुझे ओके, लगता है। सो मुझे गाइस तुम लोग ना शॉर्ट एंड टू द पॉइंट करो। ओके, जब हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे ना, मतलब जब हम लोग पूरा मेन टॉपिक पे आएंगे तो उसी टाइम पे हम लोग थोड़ा सा लंबा ये करेंगे, बट जो क्वेश्चन हो रहा है ना अभी थोड़ा सा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट करना है। ओके, सो मुझे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए कि इसका ये सब चैलेंजेस का क्यों आजकल इतना क्रेज मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ गया। बिकॉज अगर आप देखोगे जो कंट्रीज में लॉन्ग जीबीटीज है, मतलब ज्यादातर लोग 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक बचते हैं, तो सब कंट्रीज में लोग नेचुरल मूवमेंट करते हैं। जब लाइक जैसे वॉकिंग हो गया, एंड जैसे आप जापान में जाओगे तो देखोगे उन लोग फर्नीचर बहुत कम यूज करते हैं, नीचे बैठ के खाना खाते हैं एंड कंफर्टेबल चीजें भी कम यूज करते हैं। एंड अगर आप एडवांस सिटीज में जाओगे जैसे सिंगापुर हो गया अभी, एंड वो बहुत ही एक हेल्दी भी सिटी है, क्योंकि वो लोग भारी टैक्स लगाते हैं व्हीकल्स के ऊपर, तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है, साइकिल का यूज करना पड़ता है, एंड जंक फूड के ऊपर भी आपका टैक्सेस लगा हुआ है, तो आपको हेल्दी खाना खाना ही चूज करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीकिंग फास्ट रिजल्ट, एंड ये आजकल के ज़माने में जो जैसा लाइफस्टाइल बन गया है, मतलब मोस्टली तो अर्बन कल्चर्स में, तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होता है, तो आर्टिफिशियली हमें ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। इसीलिए हम इसको एक चैलेंज के नाम पे मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजिंग चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस है, इसके आगे भी मैं एक जगह पे काम करता था, तो अभी भी उसका चैलेंज चलता है, उसका नाम है 37 डेज चैलेंज। एंड वो एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजिंग चैलेंज है। क्या है ना, अगर कोई आदमी एक्सरसाइज मतलब एकदम मतलब कोई ऐसा आदमी कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है लाइफ में, अभी जाके उसका कुछ हुआ है, सपोज ओबिसिटी हो गया, कुछ भी हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, फैट गेन कुछ भी हुआ है, तो फटाक से एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकता है। पहले उसको हेल्दी बनना है, एंड उसके लिए उसको लाइफस्टाइल चॉइसेस को चेंज करना है। एंड मुझे लगता है जो ये 75 डेज हार्ड चैलेंज है, ये अच्छा चैलेंज है। पहले तो मतलब सुबह उठना, जो स्लीप साइकिल है उसको फिक्स करना है, बुक्स पढ़ के आप मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब क्विक इंफॉर्मेशन जो मेम्स आते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब में देख के हम नॉलेज गेन करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। एंड जो कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सब चीज़ें करके अगर आपका लाइफस्टाइल सेट हो, आपको हेल्दी लगे, आपको ठीक लगे, तभी जाके आप ABCD ऑफ एक्सरसाइजेस में स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वो भी उसका भी जरूरत नहीं है, अगर आप उसके मतलब खुद से ही वॉकिंग एंड कुछ नेचुरल मूवमेंट्स को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मतलब खुद से। यही मेरा कहना था। ओके ग्रेट। सो मुझे क्या लगता है पता है, जो फिटनेस है ना, मतलब जिसे हमने बिगनिंग में डिस्कस किए कि ये एक रिचुअल होना चाहिए। रिचुअल इन द सेंस कि आप एवरी डे उसको परस्यू कर रहे हो। इंसान मान लो कि जब हमारे इवोल्यूशन हुआ है, जब हम लोग ये टेक का रिवोल्यूशन हुआ है, अभी लोग अभी सिटिंग जब्स में बहुत जा रहे हैं, मेल हो गए फीमेल हो गए।
और इतना मेंटली, पहले तो हम फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे थे बट अभी हम लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं बट फिजिकली ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन सिर्फ काम कर रहा है बट आपका फिजिकल एक्टिविटी से वो क्या होता है, वो जो स्टोरेज है आपका, जो कैलोरी स्टोरेज है वो ज़्यादा अच्छे से वो डिप्लीट नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे जो इश्यूज आ रहा है लोगों को पता चल रहा है कि क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, लेकिन वो कोशिश करते हैं सब लोग कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है। बट लाइफ का एक ऐसा सर्कल है ना अपने लाइफ का कि आपको बच्चे को देखना है, घर का काम देखना है, ऑफिस भी जाना है और भी उसमें 10 तरीके की प्रॉब्लम्स चल रहा है। और ये सारे चीज़ों में ना खुद को एक इंसान ना इग्नोर करता है, मतलब सोचता है कि मतलब थोड़ी देर रेस्ट करूँ मैं, मतलब सेल्फ टाइम, मतलब लोगों को आजकल यही समझ में आ रहा है थोड़ा सा सेल्फ मतलब रेस्ट करूँ, स्ट्रेस लग रहा है तो भरपूर खाओ कुछ अच्छा जगह पे जाके ताकि मैं थोड़ा सा रिलीज मिलेगा मुझे, कहीं पहाड़ियों में चला जाऊँ। बट ये सारी चीज़ें ना शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि एवरीडे फिटनेस करना। और आप अभी बहुत डिफिकल्ट है इतने जो लाइफ के जो सर्कल है ना उसमें फिजिकली एवरीडे एक्सरसाइज करना। तो ये जो चैलेंजेस है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्टली इसका मेन जो थीम होता है आपका एक गैस बिल्ड करता है, गैस इन द सेंस कि जीएएस से जीएसी उसका अगर लिखा जाए तो जनरल अडेप्टेशन कर्व। तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी अडॉप्ट करने लगता है। आप कुछ भी काम जैसे 7 डेज, 21 डेज, 31 डेज, 75 डेज, तो ये जो चैलेंजेस होता है ना वो आप एक आपकी बॉडी की साइकिल को एक एडजस्ट कर रहे हो एक चीज़ों में। ठीक है, जैसे आप बाइक चलाने के टाइम पे, कार चलाने के टाइम पे आप मतलब हॉर्न्स आ रहा है तो आपको क्या कौन सा गियर चेंज करना है सोचना नहीं पड़ रहा है। बिगनिंग में सोचना पड़ता है बट आफ्टर 1 to 2 मंथ या 3 मंथ आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, ब्रेन सबकॉन्शियसली वो काम अपने आप करने लगता है, एफर्ट नहीं होता है। तो सेम चीज़ है, ये जो चैलेंजेस है हमारे जो जनरल एडेप्टेशन कर्व डेवलप होता है और हम लोग एक बॉडी की साइकिल पे जाते हैं और एवरी डे हम लोग फिटनेस को परस्यू करते हैं। वो धीरे धीरे जब भी 75 ख़त्म भी हो जाएगा दिन भी आपको एक अच्छा चीज़ वहाँ पे मिलता है आपको। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग तो आप वो लूज़ नहीं करना चाहते, देन अगेन सेम चीज़ें आप करोगे आगे जाके भी। मतलब ये एक आइकिया आइकिया एक कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी है। तो उसका जो स्ट्रैटेजी है, उसका जो स्टोर्स होता है सिटी के बहुत दूर में बनाते हैं। क्योंकि अगर आप एफर्ट लगा के आइकिया तक जा रहे हो तो कुछ ना कुछ खरीद के लेके आओगे। ठीक है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे, अगर 75 डेज तक आप कुछ चैलेंजेस कर रहे हो, अगर आपको कुछ हासिल हुआ है तो आप उसको इजीली लूज नहीं करने दोगे, फिर आप उससे कंटिन्यू करोगे। तो सेम साइकोलॉजिकली एक यहाँ पे लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा चैलेंज है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक छोटा सा और एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हम जिम्स में जाते हैं, ठीक है, एक रिसर्च आया था कि जिम्स का जो होता है ना मेंबरशिप 1 से लेके 3 मंथ तक, मतलब जनवरी से लेके मार्च तक क्या होता है ना उसका जो कस्टमर फ्लो होता है बहुत हेवी होता है। दिन जैसे मार्च से लेके अगेन 3 मार्च से लेके अप्रैल मई जून तक उसका जो मेंबरशिप में 72% डाउनफॉल होता है। ओके, तो ये जो होता है डाउनफॉल या इंक्रीज, इसका क्या राज है? लोग मतलब इससे दो चीज़ें इम्पैक्टफुल होता है। एक जो जिम ओनर होता है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है कि सडनली उसका ब्रेकडाउन, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डाउन हो रहा है। ओके, सेकेंड चीज़ ये है कि लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिला इसलिए वो छोड़ रहे हैं। मतलब लोगों को ये लगता है और कस्ट जो जिम ओनर को पता नहीं चल रहा है कि क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसके क्या है रीज़न और क्या है चीज़ें? सौम्यजीत से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन का कि क्यों इस तरह से डाउनफॉल होता है। सो इसके लिए एक चीज होता है कि वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम मतलब सेट करते हैं कि मतलब हम ऐसे ह्यूमंस ही कर सकते हैं। तो ह्यूमंस का हम कुछ भी सोच सकते हैं एंड
हम हमारा थॉट्स को मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थिंग्स में। तो हम सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, इस साल जो हुआ तो हो गया, एंड जितना खा सकते हैं हम उल्टा सीधा खा लेते। 1 जनवरी से हम कुछ अलग चीज़ें करेंगे। तो ये साइकोलॉजी ना फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम गलत है, क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं उनको वो एक्चुअली रिजल्ट्स के लिए ही जाते हैं। मतलब उसको सब्सक्रिप्शन जो लिया है 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का, तो उसको उसके अंदर जो रिजल्ट्स चाहिए, अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते तो ये लोग ही बहुत नेगेटिव्स हो जाते हैं। एंड जो लोग ऐसे ही मतलब जिम्स में जाते हैं, नॉर्मली रहते हैं, मतलब उसको लगता है कि जिम जाना अच्छा है, जिम जाऊंगा तो मेरा बॉडी अच्छा रहेगा, तो ये डिफरेंट मेंटेलिटी है। एंड इसीलिए एक जो मेंबर्स होते हैं ना, जो पहले मतलब जिम में ज्वाइन करते हैं उसके बाद नहीं जाते, एंड ये लोग का कंप्लेन भी बहुत हाई है। एंड ये लोग ही मतलब कुछ र्यूमर्स हो गया एंड मीट्स हो गया, ये सब इन लोगों से ही आते हैं। क्योंकि देखो जो लोग ऐसे करते हैं ना, उन लोगों का ही इंजुरीज का चांसेस हाई। ये लोग कोचेस का भी नहीं सुनते, ज़्यादातर टाइम ये यूट्यूब देखते हैं। एंड यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के अगर कोई एक्सरसाइज करेगा, वहाँ पे बहुत अल्ट्रा प्रोफेशनल्स को देखते हैं जो 10-12 ईयर से वर्कआउट करते हैं। अभी वो जो वर्कआउट करेगा, जो बिगिनर जाके सेम वर्कआउट करके सेम बेनिफिट्स उसको नहीं मिलता है। बट ये साइकोलॉजी हमें मतलब समझ में नहीं आता है। आम आदमी को जो दिखता है अच्छा, वही मतलब लगता है सही है, एंड वो देख के वो करने जाता है, एंड उससे ही प्रॉब्लम ट्रिगर होता है। तो अगर कोई जिम ज्वाइन करता है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको पहले एक काउंसलिंग करना है, मतलब एक कोच के साथ ऑब्वियसली, जहाँ पे उसको गोल सेटिंग करना पड़ेगा, उसका खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा जो हमारा विस्टैंड में होता है। हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स का असेसमेंट होते हैं, एंड उसके साथ मेंटल असेसमेंट भी करते हैं। तो ये सब असेसमेंट के बाद उनको भी पता लगना चाहिए कि मेरा बॉडी क्या है, मेरे से क्या हो सकता है, एंड मेरा क्या रिजल्ट्स हो। एंड एक्चुअली क्लाइंट्स लोगों को कुछ चाहिए एंड उसको कुछ ज़रूरत है। दे वांट समथिंग एंड दे नीड समथिंग, इसके अंदर भी डिफरेंस है। एंड उसको उसके लिए क्या नेसेसरी है, ये एक अच्छा कोच ही फिगर आउट करते हैं आफ्टर द असेसमेंट्स। एंड उसके बाद ही वो प्रॉपरली एक प्रॉपर शेड्यूल बना के उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर ऐसे करके कोई स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है वो ड्रॉप नहीं करेगा, वो अच्छा मोटिवेटेड रहेगा एंड वो सस्टेनेबल हैबिट्स में बन जाएगा। मतलब एक्सरसाइज सस्टेनेबल हैबिट्स बनेगा, ना कि एक क्रैश कोर्स होगा। That's it. देखो, आप बोल रहे हो कि सिर्फ क्लाइंट्स का इश्यूज है, तो आपको नहीं लगता है कि जिम ओनर या जिम वालों का भी कुछ इश्यूज इसमें है, प्रॉब्लम्स इसमें है, सिर्फ क्लाइंट्स का इशू है? तो मैं इसमें पर्सनल एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे साथ एक क्लाइंट था, नेम्स नहीं बोलूंगा, दिल्ली से वो क्लाइंट था। वो मेरे साथ एकदम फास्ट क्लाइंट है मेरा। मतलब लाइफ में मैंने जिसका फास्ट काउंसलिंग भी किया है, एंड जो मेरा फास्ट क्लाइंट है, विच इज ए प्रीमियम क्लाइंट फ्रॉम दिल्ली। तो उसका स्पाइनस बाइफिडा का प्रॉब्लम था, विच इज ए मतलब बहुत ही बिग इशू है जिसका होता है, पार्थ डिफेक्ट से होता है। एंड वो मेरे साथ जब ट्रेनिंग करता था तो अच्छा था। तो उसके बाद उसको लगा कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग से मैं ऑफलाइन में अभी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने भी बोला था आप शिफ्ट कर लो, क्योंकि ऑफलाइन में और भी कुछ चीज़ें आप कर पाओगे, वहाँ का कल्चर भी अलग है, आपको अच्छा लगेगा, बहुत सारा मेंबर्स होते हैं, आप मतलब बांट ही पाओगे वहाँ पे जाके। तो बट क्या हुआ, मैंने मतलब उसका अभी जाके फिर से मेरे साथ रिज्वाइन किया है। क्यों? इसीलिए वहाँ का जो कोचेस है, कोचेस क्या करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे तो सेल करते हैं, ठीक है। एंड जब जिम स्टार्ट होते हैं तब क्या करते हैं, वो कोच उसको सिर्फ बोलते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करो, ये सीट एंड रेप्स करो, एंड वो चला जाता है। दूसरा जो जनरल मेंबर्स है उसको पीटी में कन्वर्ट करने में चला जाता है। उसका पास रह के उसका फॉर्म एंड टेक्निक देखना, उसका क्या बेनिफिट्स है, मतलब जो हम वन ऑन वन सेशन में करते हैं वो नहीं होता। एंड ये एक्चुअली यहाँ पर भी नहीं, और एक मतलब बिग फिटनेस चेन है जहाँ मतलब ये होता है। एक पंजाब में मेरा एक क्लाइंट है वहाँ से, एंड आपका भी सर एक क्लाइंट है जो बाहर देश से वही जिम फिटनेस चेन से ही वर्कआउट करते हैं। एंड वहाँ पर भी सेम साइकोलॉजी है। अगर आप पीटी लोगे देन सिर्फ आपको सिर्फ ओनली प्लान के बारे में वो बोलेगा, बट अगर आप कुछ नहीं लोगे तो आपको दिखेगा भी नहीं। एंड ऐसे ही चलता है यहाँ पे, मतलब जिम कल्चर ऐसे ही है।
एंड अगर पीटी भी आप लोगे ना तो मतलब अगर आपका खुद का फिटनेस स्टूडियो नहीं है, अगर आप बिग चेन्स में जाओगे तो वहाँ का ऐसा ही कल्चर है, आपको जस्ट बोल देगा कि ये करो, ऐसे ही करो, बस आपके पास मॉनिटर करके मतलब सुपरवाइज करके एवरी सेट्स काउंट, मतलब काउंट रेप्स को काउंट करना, ये सब नहीं होता है। एंड यहाँ पर भी सेम, अगर आप मतलब वो सब्सक्रिप्शन नहीं अगर लोगे तो आपको मतलब वो मिलेगा कुछ, अगर आप कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ जनरल मेंबरशिप ले लिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है मुझे लगता है। एंड ये बिजनेस पर्पस के लिए जिम के लिए तो अच्छा है, बट जनरल पीपल के लिए अच्छा नहीं है। एंड इसीलिए एक नेगेटिव मैसेज जाते हैं उन लोगों के अंदर कि मेरा एक जो पंजाब से मेरा जो क्लाइंट है वो बोलते हैं कि ये फिटनेस चेन मतलब एवरी ईयर्स सब्सक्रिप्शन फीस को बढ़ाते हैं, बट उसका कुछ चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है। एंड ये सब कारण है, यानी इसीलिए वो लोग अभी छोड़ देगा ना, इतना अगर सब्सक्रिप्शन फी बढ़ाते जाएगा एवरी ईयर्स को, एक पॉइंट के बाद वो मेंबर ड्रॉप कर देगा, क्योंकि कोई भी इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा फिटनेस में। दैट इज माय पॉइंट। रोहित, इस पॉइंट में कुछ बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम्स किसका है, मतलब दोनों का है या ज़्यादातर किसका है? वैसे ज़्यादातर एक कैटेगरी को ब्लेम नहीं करूँगा मोस्टली, बट मुझे ये लगता है कि ठीक है, मतलब जिम वालों का उनकी तरफ से कुछ होगा, बट अगर आप खुद को प्रॉपर वे में ट्रेन करना है खुद को, तो ऐसे बहुत से लोग हैं वो विदाउट कोच ट्रेन हुए हैं और उन्होंने अच्छा मतलब टाइम स्पैन तक ट्रेन किया है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे मेरे छोटा सा टोकना चाहूँगा, ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ये इतना मुश्किल है कि एक जिम ट्रेनर या एक जिम ओनर जो फिटनेस प्रोफेशनल्स है उनकी जिम में जो लोग आ रहे हैं सबको वो कैटर नहीं कर सकते सेम टाइम में, मतलब सबको कैटर इन द सेंस की मतलब सबको गाइड कर सकते हैं, मतलब उनका जिम का कुछ रूल होगा या ऐसा कुछ करके नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे? मुझे ऐसा लगता है कर सकते हैं, बट जितना मैंने देखा है तो मोस्ट ऑफ दी लोग, मतलब जब मैं भी कभी कभी जिम जाता था ऐसे, तो मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेनर्स वहाँ पे थे या फिर जिम ओनर भी थे, रिकॉर्डिंग चालू है। तो क्या इशू है, मतलब फिर से ओके, मतलब वन बाय वन थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, क्विकली बोलता हूँ थोड़ा कि फर्स्ट तो मैंने मेरे लाइफ में भी देखा है, इवन मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और बहुत से लोगों का भी देखा है कि बहुत सारे जिम मतलब ओनर या फिर वहाँ पे काम करने वाले ट्रेनर प्रॉफिट को देख बात करते हैं, तो वो मतलब नॉन रियलिस्टिक गोल्स दिखा सकते हैं कि 1 मंथ के बाद ऐसा होगा, वो वैसा हो सकता है। बहुत से मतलब ट्रेनर्स, अगर हम चेक करें फैक्ट्स, तो बहुत सारे ट्रेनर्स जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी नहीं है, बट स्टिल अगर एक अच्छी बॉडी बना ली है तो वो भी सिखा सकते हैं जिम एक्सरसाइजेस, तो वो एक काफी है। तो उस टाइम के बाद लोगों को वो जब रियलाइज होता है तो वो छोड़ देते जिम या फिर वो ट्रेनर को। सेकेंड एक चीज है कि कुछ लोगों को एम्बियंस ये सब चीजें पसंद होती है फोटो खींचने के लिए, या फिर उनको थोड़ा सा हाई प्रोफाइल जिम है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक है कि कुछ लोग 1 मंथ के टाइम के बाद शिफ्ट कर देते हैं। सेकेंड एक चीज है, ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 1 मंथ सीखते हैं ट्रेनर से और उसके बाद उनको लगता है मुझे आने लगा है तो मैं क्यों, मुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं। तो इसमें ट्रेनर भी अगर डायनेमिक ट्रेनर है तो वो उस तरीके से उसका नॉलेज वो रिप्रेजेंट करेगा ताकि वो कंटिन्यूटी बिल्डअप हो सके, कि वो जो क्लाइंट सीख रहा है उसको लगे कि नहीं 1 मंथ अभी मुझे इसके साथ और सीखना है और आगे बढ़ना है।
उस हिसाब से। तो ये सारी चीजें, इसके बाद मतलब जो क्लाइंट्स कुछ होते हैं जो मतलब जैसे सौम्य ने कहा न्यू ईयर रिजोल्यूशन, बट वो गोल सेट नहीं करते। वो रिजोल्यूशन सेट करेंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, जस्ट जाएंगे 1 तारीख को और बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस देख के कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे या फिर ऐसे कुछ उल्टी सीधी हरकत कर देंगे ज्यादा रिजल्ट के चक्कर में, तो वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है, बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो इस हिसाब से वो ये करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रॉपर प्लान डिजाइनिंग, मतलब क्या वार्म अप करना है, क्या आपका एक्सरसाइज होने वाला है और क्या पोस्ट वर्कआउट रिकवरी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। इसके बाद वीकली रिकवरी कैसी होनी चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक वे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। वो डायरेक्टली जैसे हो सके पॉसिबल कुछ यहाँ से देख लिया वहां से उठाकर वो करने स्टार्ट करते हैं और आफ्टर सम टाइम्स वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, बहुत सारे मसल्स की रिकवरी नहीं हो पाती है। तो मैंने एक चीज देखी थी कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने 3 मंथ्स में ठीक ठाक फिजिक अचीव कर दी थी, बट उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, उसकी शोल्डर में लोअर बैक में पेन होने लगा था। तो कुछ कहाँ ना कहाँ पे उसका मिस्टेक्स हुए होंगे, तभी जाकर ये रिजल्ट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। तो ये मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ आपके एक वर्ड आप लोग कस्टमर मतलब जो जिम जाते हैं, एक वर्ड आप जिम ओनर या कोच को चाहे वो एक वर्ड मतलब जो आप सजेस्ट करना चाहते हो बेटर, मतलब एक आवाज देने क्या एक वर्ड आप बताना चाहते हैं, कुछ आइडिया है अवेयरनेस के लिए आप क्या बताना चाहिए कस्टमर को, क्या बोलोगे? सिंगल एक वर्ड क्या बताओगे ऐसे? पूरा एक लाइन में सिंगल वर्ड मतलब एक सेंटेंस। ओके, तो लर्न ही कहूंगी मैं। ओके, तो ये कोच या जो मतलब देखो प्रॉब्लम तो दोनों साइड है। ओके, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि कोचेस को इशू ये हो रहा है कि मतलब क्या कहते हैं उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए किसको, और उस चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी चक्कर में उसके जो 10 लोगों से को जो करना चाह रहा था 1-2 लोगों से करना चाह रहा था, तो इसलिए बस 2 लोगों को और इस तरह जो 8 लोग गए वो सेटिस्फाई हुए और वो 10 लोगों को उन्होंने करनी पड़ी इस चीज में और 2 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है उनको भी, और जिसको रिजल्ट नहीं मिला उनको लगेगा कि मैं भी कुछ भी कर दिया उनको भी पेन है, उनका भी फिटनेस बहुत चाहिए। ठीक है, तो वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट को या कोच को, अपोजिट चाइल्ड क्या सजेस्ट करना चाहते हो एक पर्सन को या कोई क्लाइंट सजेस्ट करना चाहते हो एक सेंटेंस में? एक सेंटेंस में सो मुझे को बोलने दो फिर आप क्या सोचते हो मुझे बताओ क्या एक सेंटेंस बताना चाहिए? तो मुझे बोलना है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि एक ऐसा सेशन रखना है जहाँ पे मतलब फ्लोर मैनेजर एंड विद ट्रेनर्स का एक मीटिंग हो, और एक सेशन रखना चाहिए जहाँ पे जिम मेंबर्स के साथ ऑनलाइन भी हो तो सेशन और सबके साथ, एंड उसमें एक जनरल ओपन डिस्कशन होना चाहिए। ये किसको बताया आपने? तो मतलब एक मैनेजमेंट बॉडी के साथ जो कोचेस है, मतलब जिम मतलब एक जिम मतलब 24 आवर्स ओपन है, उसका मतलब अलग अलग कोचेस आते हैं अलग अलग टाइम पे और अलग अलग सेगमेंट का कोचेस है, सबको लेके एक मीटिंग होना चाहिए एंड उसके अंदर कुछ ये सब चीजें मतलब डिस्कस होना चाहिए ओपनली, और एक मीटिंग होना चाहिए जो क्लाइंट्स है उसके साथ, वो मतलब वो फीडबैक सिस्टम में भी हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है, बट कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन गैप को कम करना पड़ेगा, यही मेरा प्रोडक्ट है। और ये क्लाइंट्स को सेम चीज इस समीक्षा
रोहित क्या बोलोगे? देखिए, जिम ओनर, ट्रेनर और क्लाइंट तीनों भी ह्यूमंस हैं। मतलब पेशा छोड़ दीजिए थोड़ा सा, मैं सबको एक ही लाइन में बोलूंगा, एक्सप्लोर, लर्न एंड एग्जीक्यूट। मतलब ये फाइनल गोल के लिए मैं वही सजेस्ट करूँगा तीनों को भी। एक्सप्लोर, लर्न एंड एग्जीक्यूट। एक्सप्लोर का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि हमेशा एक वे से ही और उसको ही सच मान के नहीं चलना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। सपोज एक महीना आप एक सिस्टम में ट्रेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वही बेस्ट है और बाकी लोगों का, मतलब ऐसे यूजुअली होता है बहुत सारा। तो आपको भी सपोज आपकी बॉडी कॉलिंग कर रही है कि मुझे थोड़ा सा रुकना है और दूसरा एक ट्राई करना है, तो आपको थोड़ा सा वो वे भी लर्न करते हैं और जो राइट को एग्जीक्यूट करना है। मतलब हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा नॉलेज और जो बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। ओके, सिमरन कुछ आइडिया? ये मतलब कि जैसे मैं कोचेस को ये कहना चाहूंगी, जिसके एज ए पर्सनल लेवल पे कोच हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ कि तो ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि टीच एज यू आर टीचिंग योरसेल्फ। मतलब मैं आज सुबह ही मतलब एक फ्रेंड मुझे ज्वाइन हुई थी मेरे वर्कआउट रूटीन में, तो मैं उसके साथ जब उसको सब चीजें बता रही थी, सूर्य नमस्कार या जो भी चीजों के बारे में, तो मैं उसको ऐसे सिखा रही थी जैसे मैं खुद को सिखा रही। तो वो एक अच्छा थोड़ा इम्पैक्ट भी होता है, उनको समझ भी आ गया। और मतलब क्लाइंट को ये मैं बोलूँगी, लर्न टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, ये मैं कहना चाहूँगी। हर एक की बॉडी अलग है, तो अपने हिसाब से जानना चाहिए क्या सही है, क्या सही जा रहा है। वर्कआउट भी ले रहे हैं तो पता तो हमें ही चल रहा है कोचेस से ज़्यादा कि हम कितना ले पा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। ओके, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सब सर्विस की वर्ड में है वो एक वाई। ओके, वाई पूछना चाहिए जो भी सीख रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, तो वाई करना चाहिए एवरी स्टेज में। अगर मैं ये कर रहा हूँ क्यों, अगर मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो खाने के लिए क्यों, मतलब एक वाई क्लियर होना चाहिए। लोग आजकल ये करते नहीं, जो मुझे बोल दिया गया वो मैं पास करता हूँ। ओके, एंड इस वाई से एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्लाइंट, और इस वाई से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कोच का। अगर वो मुझे क्लाइंट मुझे क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर वो अच्छा कोच होगा, अगर वो अच्छे से उसको लेगा, अगर वो उसको नहीं आता होगा फिर वो जाकर उसको रिसर्च करे और वो वाई को क्लियर होगा, वो कब होगा, वो क्लाइंट का नहीं। ओके, तो इससे दोनों को बेनिफिट है, एंड इस दोनों के बेनिफिट से तीसरे लोगों को भी बेनिफिट है, तो जिम होना, क्योंकि वाई से मतलब कनेक्शन बिल्ड होता है। लोग पूछते हैं कि वाई से आपको आंसर जिससे मिलता है उसको टीचर के साथ हम ऑलवेज नो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एडमायर करने के बारे में एडमायर, जैसे वो एडमायर कर रहा है टीचर को, टीचर और भी ओपन हो जाते हैं कि हम जो और भी चीजें सही बताना, सही चीजें करना है और उसका रिसर्च राइट। तो इससे दोनों को, इस दोनों को फंडिंग से इसके को ठीक है। तो ये एक ही वर्ड है, सबको वाई करना चाहिए, जो वाई से सबका तो ये डायरेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। टॉपिक जो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की, जो रिसर्च की हो, जो स्टडी की हो, वो अपने अपने पॉइंट्स पर रखो। अब मैं माइक मूव करूँगा, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सो सिंगल टू फर्स्ट। ओके, जस्ट अ मिनट सर। ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि एम्ब्रेस फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल, द पिटफॉल्स ऑफ क्रैश पर्सन। ठीक है, तो एम्ब्रेस फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल मतलब कि हमारे लाइफस्टाइल में हमें फिटनेस को अपनाना है, शामिल करना है हमारे लाइफस्टाइल में। तो कुछ लोग क्यों मतलब फिटनेस ये कर रहे हैं, तो उनको एक्साइट करता है या उनको अच्छा फील कर रहा है या अच्छा दिखने के लिए या हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए वो लोग मतलब फिटनेस को अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ लव जैसे जो चीजें अभी चल रही है, तो खुद की केयर लाइक मेंटली भी होनी चाहिए, फिजिकली भी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आ जाता है केयर, पैम्परिंग, फिर प्रिपेयर करना अगेन हेल्दी एंड फिट रहने के लिए। फिर ये फिटनेस लाइफस्टाइल से मतलब क्या चीजें, अगर लाइफस्टाइल में अगर हम लेकर आए फिटनेस को, तो क्या चीजें एक्चुअली एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे, डिसीजेस हमारे थोड़ा रिड्यूस्ड हो जाएंगे,
ठीक है, डेली हैबिट्स एक अच्छी बिल्ड होगी, चॉइसेस अच्छे होने चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन के भी, डेली एक्सरसाइजिंग अगर होगा, एडिक्वेट स्लीप होगी, ये सारी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा अगर आप फिटनेस को लेकर आओगे। ईटिंग हैबिट्स भी आ जाती है उसमें, जैसे कि हमारी बॉडी, इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ सब कुछ उस पर डिपेंड होता है। तो क्रैश कोर्स जैसे हम चीजें बहुत सुन रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स क्या है, तो मतलब क्यों करते हैं, तो स्टेइंग अप टू डेट के लिए, न्यू स्किल्स लर्न करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगेन मतलब कि शॉर्ट पीरियड में जितना पॉसिबल हो सकते हैं तो ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं, इसलिए क्रैश कोर्सेज है। क्रुशियल एंड हार्डर भी है क्योंकि जैसे कि इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई है। इंटेंस एंड कंडेंस्ड एसएलसी लर्निंग होती है जो कि लर्नर को एक रैपिड ओवरव्यू देता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग और स्किल के रिगार्डिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे मतलब है लाइक डाटा साइंस, वेब डेवलपमेंट हो गया, कुकिंग, ट्रेनिंग, बहुत सारी फील्ड्स में। तो अफोर्डेबल है, ये क्विक टू लर्न है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हो जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट अगेन इसके भी पिटफॉल्स है। ठीक है, तो पहला मैं कहूँगी लैक ऑफ डेप्थ। कंडेंस्ड इसका नेचर होने की वजह से डेप्थ में ज़्यादा वो चीज़ें नहीं लर्न कर पाते हैं, जिस पार्शियली लर्न कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग ट्यूटोरियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, ऐसे फिर वो अगेन उसमें लर्न करना पड़ता है। लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। अगेन इमीडिएट लर्निंग होता है, पार्शियल होता है, डिटेल्ड नहीं होता है, बियॉन्ड द स्कोप नहीं होता है। लर्निंग स्टाइल में वेरिएशंस नहीं होते हैं। ईच इंडिविजुअल के ऊपर अलाइन नहीं कर पाते क्योंकि ब्रॉड ऑडियंस होता है। स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप डिटेल ऐसा अप्रोच नहीं हो पाता है। तो इसको एज अ पार्शियल मतलब वो पॉइंट को कवर करने में यूज करना चाहिए, अदर उसको प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगी। दैट इज ऑल माय पॉइंट। सॉरी। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस देखे। अभी जब मैंने देखा तो मुझे एक लाइन सबसे पहले मेरे दिमाग में आई जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में से, तो वो है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब ये शरीर जो आपको मिला है वो सारे लाइटिशियस काम करने के लिए आपको मिला है, तो इसकी केयर लेनी चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, आयुर्वेद लिखा गया, चरक संहिता लिखा गया, और उसमें दिनचर्या कैसे होनी चाहिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है, जो कि आज का टॉपिक वही है कि फिटनेस एज ए लाइफस्टाइल। तो व्यायाम एक दिनचर्या का पार्ट हम कैसे बनाएं, आप किस तरीके से खुद को हेल्थी रखें, 100 वर्ष आगे तक जी सको, ये उन सब में बताया गया है। तो एक यहाँ पे मैं एक अमेरिकन स्टडी पहले बताना चाहूंगा। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये स्टडी आया था कि अमेरिका में 75% अडल्ट लोग हैं जो फेल होते हैं वर्कआउट रूटीन को मतलब एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने में। उसके बाद एक स्टडी है उसमें 73% लोग जो होते हैं तो वो जर्नी स्टार्ट करते ही क्विट कर देते हैं। और एक इसमें ही वो एक रिसर्च था कि 40% पीपल जो होते हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं होता गोल सेटिंग के बारे में। तो इस तरीके से ये 3 रिसर्च अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले डिस्कशन किया कि क्यों जनवरी में स्टार्ट होता है और वो फिर फरवरी मार्च तक एंड होता है, बहुत से कम लोग उसको बहुत हेल्दी वे में, सस्टेनेबल वे में कंटिन्यू कर पाते हैं। तो क्या क्या रीजंस होते हैं, किस तरीके से क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। तो आजकल अगर हम देखें तो वर्ल्ड बहुत फास्ट पेस्ड है। अगर हम पुणे, बॉम्बे, बेंगलोर जैसे सिटी में जाए या फिर बड़े बड़े सिटीज में, तो इतना फास्ट है कि लोगों को टाइम नहीं होता है, कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है फिटनेस के लिए या फिर वर्कआउट रूटीन के लिए। तो इसी में बहुत सारे कोचेस ने और उन लोगों ने खुद ने भी वो एक शॉर्टकट ढूंढते या फिर शॉर्ट वे में फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो इसमें यूजुअली जैसे सिमरन ने बताया कुछ क्रैश कोर्स वगैरह होते हैं, तो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। फर्स्ट हम देखते हैं कि फिटनेस को हमें क्यों एम्बेरस करना चाहिए। तो इसके 2 पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे, एक है फिजिकल पैरामीटर और एक है मेंटल पैरामीटर।
तो फिजिकल में ही मैं इंटरनल हेल्थ का भी उसमें ही ऐड ऑन करूंगा उसमें ही। तो फर्स्ट जो है कि डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम करते हैं, लाइक सीढ़ियाँ चढ़ना हो, या फिर आपको कुछ बकेट उठा के यहाँ से वहां पे रखना हो, या फिर गैस का सिलेंडर मूव करना हो, ओके, ऐसे बहुत कुछ काम है कि भागते हुए थोड़ा सा बस को पकड़ना हो, ट्रेन को पकड़ना हो, या फिर अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ी है तो आपको एटलीस्ट थोड़े दूर तक उसको ढकेलना हो। ऐसे बहुत सारे काम आ सकते हैं। जब मैं कुछ क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा था तो बहुत सारे लोगों का जब बेबी हुआ था, तो बेबी होने के बाद उसको हैंडल करते करते उनको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ वीक मसल, और वो आदत नहीं कि उनको एक्सरसाइज करके प्रॉपर वे में सब शेड्यूलिंग करें। तो ये बहुत सारे अगर हम सोचने लगे तो बहुत सारे वर्क अभी भी है जहाँ पे आपको फिजिकल बॉडी की जरूरत होती है। स्टिल अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो बहुत सारे यहाँ पे आपको फिजिकल बॉडी यूज करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको एम्बेरेस करना है फिटनेस को एज अ आपकी लाइफस्टाइल। तो इसमें अब मैं आता हूँ फर्स्ट की बिल्डिंग अप द बेसिक फाउंडेशन, कि बेसिक फाउंडेशन क्या होता है फिटनेस का और उसको बिल्डअप करना क्यों जरूरी है। सपोज मैं और मेरा फ्रेंड अगर गए और मेरा फ्रेंड कुछ सालों से वर्कआउट कर रहा है और वो 100 पुशअप्स कर रहा है, और अगर मैं फर्स्ट डे जा रहा हूँ और मैं उससे इंस्पिरेशन होगी कैसे वैसे करके कर दूं, तो सेकेंड डे मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा कि मैं अगेन वर्कआउट करके मैं जाऊँ या फिर मैं सेम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँ। तो इसके लिए मतलब फर्स्ट होता है कि मतलब स्लो प्रोग्रेस पे ध्यान दें, और कुछ कुछ जो जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि इंडिविजुअल को ध्यान में रख के हम ट्रेनिंग प्लान कैसे डेवलप कर रहे हैं। हम सबके गोल्स अलग हो सकते हैं, या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, इंटरनल पैरामीटर्स अलग हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। उसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी, कि आप कौन से रीजन में रह रहे हो, आपकी बॉडी क्या अडेप्ट कर रही है, और आपका ट्रेनिंग सिस्टम इस तरीके से हो कि वो ट्रेनिंग सिस्टम आपकी बॉडी अडेप्ट करे। अगर हम ओवरलोड को मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ध्यान में ना रखते हुए डायरेक्टली जैसे चाहे वैसे ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन करें तो वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और आप सस्टेनेबल ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जैसे कि विस्टैंड में जब कोई क्लाइंट आता है तो उसका पहले होता है असेसमेंट, उसके बाद मतलब हम उनको समझाते हैं कि गोल सेटिंग क्या होता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट का गोल क्या है और उसके लिए क्या राइट है और रियलिस्टिक गोल क्या है, ये चीजें हम ध्यान में रख के उसको एक क्लैरिटी देते हैं कि ये रियलिस्टिक गोल है आपका, आप यहाँ इस पैरामीटर पे लैग कर रहे हो, तो फर्स्ट हम ये क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज किसी में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है और उसको डायरेक्टली हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर स्टेमिना ट्रेनिंग में डालें तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आगे जाके उसको इंजरी हो सकती है। तो इस हिसाब से सस्टेनेबल ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। इसके बाद आता है कि स्पेसिफिक गोल के हिसाब से ट्रेन करें। सपोज अगर मेरा गोल है कि मैं मुझे 3 मंथ बाद फुटबॉल टीम ज्वाइन करनी है और मैचेस खेलने हैं, तो मैं 3 मंथ को इस तरीके से डिवाइड करूंगा और मेरी स्पेसिफिसिटी क्या है कि आगे जाके मुझे क्या करना है उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग को डेवलप करूंगा। साथ साथ में जैसे कि हेल्दी हैबिट्स हो, मतलब ये हो गया वर्कआउट की बात, और ये तभी होगा कि आपके बाकी के हैबिट्स भी हेल्दी हो, लाइक आपका स्लीप साइकिल सही हो, आपका डाइट बैलेंस हो, आप प्रॉपर मैक्रोज एंड माइक्रोज का ख्याल रख रहे हो, और जो होता है थोड़ा सेक्रीफाइस, ये सारी चीजें भी आप मतलब कर रहे हो, तब जाके यार वर्कआउट रूटीन आपका फॉलो होगा। सपोज मेरा वर्कआउट 7 o'clock है और मैं रात के 12-1 बजे तक पार्टी कर रहा हूँ, तो ये इम्पॉसिबल है कि मतलब 1-2 बार मैं कर भी लूंगा, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ टाइम बाद बॉडी जवाब देगी और मैं सुबह का सेशन मेरा मिस हो जाएगा, फिर 1-2 सेशन मिस हो जाएंगे, फिर मैं वीक में 2-3 बार करने लगूंगा, फिर थोड़ा मिस होते होते फिर एक दिन आएगा कि मैं क्विट करूंगा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ सेम होता है। इसके बाद आयुर्वेद इसमें एक एड ऑन करता है कि आहार और विहार की बातें करता है। लाइक अगर आपके यहाँ पे बहुत धूप है और आप उसमें कंटिन्यूस एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये विहार के प्रिंसिपल के विरुद्ध है। मतलब आयुर्वेद ऐसे रिकमेंड करता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वो एरिया, वहाँ का एटमोस्फियर क्या सूट कर रहा है, और उसके हिसाब से आपको आपका डाइट भी मेंटेन रखना है और आपका जो शेड्यूल है वो भी मेंटेन रखना है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत से लोग शॉर्ट टाइम में इंटेंसिटी मतलब उनको चाहिए होती है। मतलब मैं मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं एक प्रॉपर फाउंडेशन
फाउंडेशन मेरा ऑलरेडी बिल्डअप था। जब मैं मेरे सर यहाँ पे गया था तो उन्होंने उनके साथ मुझे थोड़ा सा सिखाना स्टार्ट किया, बट एक 5-6 दिन के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे पुश करना है, मतलब मुझे थोड़ा मतलब इंटेंस चाहिए। तब उन्होंने जिस तरीके से बताया तो दूसरे दिन मेरी हालत बिल्कुल खराब हुई थी और मैं फिर वापस से डाउन हो गया, मतलब जहाँ से शुरुआत की थी उससे भी थोड़ा सा डाउन हुआ। तो ये होता है कि शॉर्ट टाइम अगर आप इंटेंस कर रहे हो और आपके अंदर ग्रीड है और आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो वहां पर ही आपको स्टॉप होना है, आपको पेशेंस रखने हैं और उसी में से आगे बढ़ते रहना है। सेकेंड है रिजल्ट सीकिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स, सारे कोचेस को एक्सपीरियंस होगा, मतलब ये हर एक कोच को एक्सपीरियंस होता ही है कि कुछ दिन हो गए तो सर ये नहीं हो रहा, सर मेरा इस तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो रहा, सर मेरा वेट मतलब लॉस नहीं हो रहा। तो रिजल्ट सीकिंग में क्या मुझे लगा कि वो लोग खुद को मेंटल बैरियर्स में डाल रहे हैं, क्योंकि वो वेट लॉस तक ही सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मेरे लाइफ में पिछले 1 मंथ से ये चेंजेस हुए, ये चीजें न्यू मैंने सीखी, मैं ये चीजें करने में मतलब एबल हुआ अभी, ये सारा ना सोचते हुए वो उसी में रहते, इसलिए वो बहुत सारे मेंटल बैरियर्स अपने साइड में खड़ा कर लेते हैं। और इसी में मतलब वो लोग मोस्टली क्या होता है कि आगे जाके खुद की बॉडी को सुनते नहीं है, बॉडी जो इंडिकेशन देती सुनते नहीं। और इसी के मतलब लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था कार्डियक अरेस्ट हो गए या फिर जिम में इंजरीज होना, ये सारी चीजें इसका मतलब आगे जाके रिजल्ट हो सकता है, या फिर आपको जॉइंट या मसल पेन हो सकता है, तो आपकी जर्नी वहां पे स्टॉप हो सकती है। तो लास्ट में आऊंगा मैं गोल सेटिंग में कि गोल सेटिंग क्यों नेसेसरी है और फिटनेस मतलब एम्बेरेज करने में गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे कि मतलब सिमरन ने कहा था कि क्रैश कोर्सेस है, तो मैं उसको एक पॉजिटिव वे में देखूंगा। सपोज अगर मेरा 4 मंथ्स का प्रॉपर बिल्डअप है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, तो मैं एक 15 डेज का हैंडस्टैंड क्रैश कोर्स कर सकता हूँ। तो ये एक है कि मैं एक अच्छे कोच से 15 डेज में कुछ प्रिंसिपल्स लर्न कर सकता हूँ और वो मैं उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने 15 डेज ही ज्वाइन किया और फिर वो छोड़ दिया, पहले भी मेरा कुछ नहीं था इस हिसाब से। सेकेंड है कि हमेशा मतलब इंजरी प्रिवेंशन और लॉन्जिटिविटी को प्रमोट करें, इस तरीके से हम हमारा वर्कआउट डिजाइन करना चाहिए। सपोज अगर मेरी कैपेसिटी, अगर मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ 100 kg के साथ ही, बट अगर कोई दूसरा 200 के साथ कर रहा है और मैं भी वही अनरियलिस्टिक गोल मेरे साथ सेट करूँ, तो ये आगे जाके इंजरी हो सकती है और लॉन्जिटिविटी में कमी आ सकती है। तो ये ख्याल रखना है कि ट्रेनिंग करते वक्त आपको इंजरी ना हो। सेकेंड है कि जैसे मैंने एक आंसर में भी कहा था कि डिफरेंट मेथड्स आप एक्सप्लोर कीजिए। सर्टन मतलब ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि एक ही सिस्टम में बार बार ट्रेन करने से कुछ एक सैचुरेशन सा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स भी है, वो भी हेल्दी है और हमें न्यू चीजें लर्न करने को मिलता है। जैसे कि मैंने मेरे लाइफ में योगा और मतलब ताई ची, चीगोंग, ये सारे मेथड जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि अरे ये भी बहुत वास्ट सिस्टम है और ये अपने आप में एक कल्चर है। तो मतलब बहुत सारा जब आपको पता है कि आपने 2 डेज वेट ट्रेनिंग किया, उसके बाद एक दिन आपने दूसरा मेथड ट्राई किया, तो ये एक सैचुरेशन नहीं आता है। और आपका मतलब गोल हमेशा लाइफ लॉन्ग गोल्स होने चाहिए। आप सपोज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सारी चीजें कर रहे हो, बट उसके लिए एक लिमिट, आप 60 तक कर सकते हो, 70 तक कर सकते हो, बट ये लाइफ लॉन्ग तक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लोर कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आपका वो रूटीन ब्रेक ना हो। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स थे। ओके, गुड। सो फिर सिंपल ना जो एक काम करो, आप मुझे बताओ कि ये क्रैश कोर्स क्या है एग्जैक्टली, एंड ये बेनिफिट है या नहीं, तो मुझे टॉपिक वो बेनिफिट है या नहीं। तो इसमें जो हमारे टाइटल है उसमें जो क्रैश कोर्स का क्या वो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि हमारा जो आज का डिस्कशन है इसमें इंक्लूड होता है जनरल पीपल, मतलब इसके अंदर बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स या अदर स्पोर्ट्स नहीं आएंगे। तो जनरल पीपल के लिए जो फिटनेस आता है उसका नाम है जनरल फिजिकल प्रिपेयर्डनेस। एंड क्रैश कोर्सेज जो होता है, अगर मैं देखूंगा अभी तो चैट जीपीटी चल रहा है, चैट जीपीटी का भी क्रैश कोर्स होता है। क्रैश कोर्स मतलब आप मतलब उसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा भी देना पड़ता है, ये बहुत चीप में मिलता है, टाइम भी कम लगता है। एंड इसमें क्या होता है, आपको मतलब ऐसा रिजल्ट्स या आपको ऐसा प्रोमिसेस किया जाता है जो आपको अच्छा लगता है, मतलब देख के आप अट्रैक्ट होते हैं। मतलब आपको लगेगा कि 3 मंथ्स में मैं 12 kg डाउन कर दूंगा तो बहुत ही बढ़िया है, ये किसी ने मुझे प्रॉमिस नहीं कर सकता है। एंड आप वो जाके फिर से ऑप्ट करते हो। एंड उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यो डाइट होता है, मतलब जो क्रैश डाइट बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत कैलोरी डेफिसिट होता है, इंटेंस कार्डियो, ये सब चीजें होती है। एंड इसमें सिर्फ आपका गोल उसके ऊपर ही फोकस करते हैं, ना आपका हेल्थ, आपका जो इंटरनल फैक्टर्स जो है उसके ऊपर ये लोग फोकस नहीं करते। सिर्फ उनका वही टारगेट है जो आपको बोला गया है वही अचीव करना है, ओनली दैट। यही है क्रैश कोर्स। एंड इसका टाइम मतलब बहुत हो सकता है, 30 डेज का भी होता है, मतलब जैसे मैं रिलेट कर सकता हूँ, मेरा मतलब जो हमारा कोचेस का जो सर्टिफिकेशन होता है, मैंने जो कोर्स किया है 1 ईयर का था, ऐसा 1 वीक का भी कोर्स होता है। अभी जो 1 वीक का कोर्स जिसने किया है, जो 1 ईयर का किया है, वो दोनों के नॉलेज एंड ट्रेनिंग के अंदर काफी डिफरेंसेस है। सेम थिंग, अगर कोई लाइफस्टाइल को मतलब फिटनेस को लाइफस्टाइल के जैसा ट्रीट करता है, उसको प्रायोरिटाइज करता है, उसको डेली मतलब केयर करके मतलब ठीक से वो सस्टेनेबल हैबिट्स बनाता है, उसका जो एक आउटपुट या रिजल्ट आएगा जो क्रैश कोर्सेस है उसका वो नहीं आएगा। अगर होता भी है फिर से ड्रॉप करके फिर से आगे का पोजीशन में आ जाएगा। एंड क्रैश कोर्सेस में काफी सप्लीमेंट्स, ड्रग्स का भी यूज होता है, एनाबॉलिक ड्रग्स का भी यूज किया मतलब करते हैं यहाँ के जिम वाले, मतलब बोलते हैं ले लो तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। बट वही है कि इसमें इंटरनल हेल्थ का काफी डैमेजेस होते हैं एंड ये करना नहीं चाहिए आपको। मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब एक लेम एंड एनालॉजी देना चाहता हूँ, क्योंकि जनरल पीपल के लिए आप लोग पीसी देते हो, पीसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखोगे, हमारा जो बॉडी है वो हार्डवेयर है एंड हमारा जो सोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप सोचो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया एंड हार्डवेयर कुछ खराब हो गया, आपको तो ठीक करना है एंड एवरी साल हम किसी को अपग्रेड भी करना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी फुल होता है, हम नया चीज ऑपरेट करना चाहते हैं, हमको सीपीयू भी चेंज करना पड़ता है।